फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पे इफ़ दिया हुआ है, इफ़ 2a माइनस बी इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b इक्वल टू 18 देन ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए बी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 2a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है आपका ये 3a प्लस 2b इक्वल टू 18 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, किसी एक को हम, अब यहाँ पे किसी एक को, ए या बी को, किसी एक को हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेम बनाने के लिए यानी 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं। चलिए, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। यानी इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 6a हो जाएगा और माइनस 3 ये आपका 3 2 जा 6a और माइनस 3b इक्वल टू 3 5 जा 15। ये थर्ड इक्वेशन हो गया आपका। इसके बाद से अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन सेकेंड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको इक्वल करना है किसी एक को, एक वेरिएबल को। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 2 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6a और यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 दूना 4 4b इक्वल टू 18 दूना 36। ये चौथा इक्वेशन। अब इन दोनों 3 और 4 इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये आपका ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 7 7 20। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 4 3 7 b और इधर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी 6 में से 5 1 हो जाएगा और 3 में से 1 2। तो बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस है, बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस है। तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा 21/7 यानी 3। v का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3। अब हम इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन में हम b का वैल्यू हम रख देंगे। v का किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं v का वैल्यू, a का वैल्यू पाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 2a माइनस बी इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर 2a और माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 5। माइनस 3 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 5 प्लस 3 और ये a इक्वल टू हो जाएगा 5 3 8 और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 4, a इक्वल टू 4। और यहाँ पे पूछ रहा है a इंटू बी, तो a का वैल्यू निकल गया 4 और b का वैल्यू यहाँ पे 3, तो ये हो गया 12। यही जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 9th 10th में पढ़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है। अगर लिमिट टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी आप डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राजू वेट्स 15 किलोग्राम मोर देन रमन।
यहाँ पे कह रहा है कि राजू का जो वेट है वह 15 किलोग्राम रमन के वेट से अधिक है। रमन के वेट से राजू का वेट 15 किलोग्राम अधिक है। फिर कह रहा है देयर कंबाइंड वेट्स, यानी राजू और रमन दोनों का वेट अगर हम जोड़ देते हैं तो ये वेट निकल के आता है 135 किलोग्राम। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मच रमन वेट्स, यानी रमन का वेट क्या है। रमन का वेट यहाँ पे पूछ रहा है कि रमन का वेट क्या है। तो यहाँ पे रमन का वेट हम मान लेंगे, लेट रमन वेट हमने मान लिया x किलोग्राम। तो रमन का वेट हमने मान लिया x किलोग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। रमन का वेट हमने x किलोग्राम मान लिया और रमन के वेट से 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम राजू का वेट है, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे तो राजू का वेट निकल जाएगा यहाँ पर। तो राजू का वेट हो जाएगा x प्लस 15। अब यहाँ पे दोनों का एज मिला करके, दोनों को एज को कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये 135 होता है, यानी x प्लस 15 इक्वल टू 135। 1x 2x हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 135 प्लस 15 को इक्वल का राइट साइड में ले जाएंगे। 2x इक्वल टू 135, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15, और 2x इक्वल टू 5 में से 5 0, ये 2 120 हो गया। अब ये 2 इंटू एक्स है, एक्स को यहीं पर रहने देते हैं 120, ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2, ये 60 x किलो। ये x किसका पूछ रहा है, रमन का वेट पूछ रहा है, और रमन का वेट हमने x किलोग्राम माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 60 आ गया, 60 किलोग्राम ये रमन का वेट हो गया, यही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस फॉर्म का प्रत्येक नेचुरल नंबर, यानी इस रूप में जो भी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो इस रूप में हो उसको डिवाइड करता है, वह लार्जेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है जो इस फॉर्म में प्रत्येक नेचुरल नंबर को वह जो है डिवाइड कर देता है, यानी काट देता है। ठीक है, तो कह रहा है वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 2। अब यहाँ पे कह रहा है जहाँ n जो है एक नेचुरल नंबर है और यह जो है n 2 से ग्रेटर है, यानी 2 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे n स्क्वेयर माइनस n दिया हुआ है इंटू n माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे हम, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की तरह हम इसको बनाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ये बनेगा कैसे, ये n को अगर हम बाहर कर लेते हैं, यानी n इंटू 1 यहाँ पे है, n को बाहर कर लेते हैं यहाँ पे, तो n स्क्वायर यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे n माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इन 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, a माइनस बी यानी n प्लस 1 और n माइनस 1 और n माइनस 2। यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 2, यानी 2 से बड़ा, जहाँ n जो है क्या है, 2 से बड़ा नेचुरल नंबर है, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, 3, 2 से बड़ा 3 है, 2 से बड़ा 3 है, तो 3 को हम चलिए लेते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 3 और 3 प्लस 1 और फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 और यहाँ पे 3 माइनस 2।
तो ये 3 इंटू 4 हो गया और इंटू 3 में से 1 2 हो गया इंटू 1 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौको 12 दूनी 24 यानी 24 यही जो है आंसर होगा, यही वह लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे अगर हम इस फॉर्म में यानी इस रूप में कोई भी नेचुरल नंबर होगा इस रूप में तो यह 24 उसको डिवाइड कर देगा। तो यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक और आपका शेयर हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा उत्साहवर्धन करता है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में 1/3 ऑफ द वर्कर्स, यानी जितने भी वर्कर्स हैं उन वर्कर्स का 1/3 जो है वोमेन औरतें हैं और 1/2 ऑफ द वोमेन, अब यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं उनका 1/3 औरतें हैं और उन औरतों में से 1/3 जो औरतें हैं उनमें से 1/2 औरतें मैरिड हैं, शादीशुदा हैं एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वोमेन, और इसमें से 1/3 जो मैरिड हैं तो उनके एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वोमेन हैव चिल्ड्रन, तो जो शादीशुदा औरतें हैं उनका 1/3 औरतों के बच्चे हैं। कह रहा है इफ़ 3/4 ऑफ द मेन, और फिर कह रहा है यहाँ पे 3/4 ऑफ द मेन, यानी पुरुष जितने हैं वर्कर्स के रूप में तो उनका 3/4 मैरिड हैं और 2/3 ऑफ द मैरिड मैन, और जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उनका 2/3 पुरुषों के बच्चे हैं। तो कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स, यहाँ पे कह रहा है वर्कर्स के कितने पार्ट आर विदाउट चिल्ड्रन, वर्कर्स के कितने पार्ट, हमको पार्ट निकालना है जिनके बच्चे नहीं हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना नितांत आवश्यक है यहाँ पर। अब यहाँ पे वर्कर्स की संख्या हमको नहीं मालूम है जिनमें पुरुष और औरतें दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हम जो है x मान लेंगे। ठीक है, x मान लिया। अब यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, यहाँ पे वर्कर्स का 1/3 यानी x का 1/3 जो है क्या है, औरतें हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वोमेन यानी x का 1/3 औरतें हो जाएंगी। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे मेन कितने हैं, यहाँ पे मेन 1/3 ऑफ द मैरिड वोमेन, 1/2 ऑफ द वोमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ मैरिड वोमेन हैव चिल्ड्रन इफ 3/4 ऑफ द मेन अभी आर मैरिड एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है वोमेन, तो इतनी औरतें हो गई तो हम क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या निकालने के लिए टोटल वर्कर्स इतने हैं, औरतें इतनी हो गई। ठीक है, तो x में से यानी टोटल वर्कर्स में से अगर हम औरतों की संख्या हम निकाल दें तो ये पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे पुरुष कितने हो जाएंगे, मेन, यानी x माइनस x/3 इक्वल टू 3x माइनस x, 3x माइनस x/3, यानी ये हो जाएगा 3x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x/3। ये पुरुष हो गए, ये औरतें हो गई।
और ये पुरुष हो गए, इतने पुरुष हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, नंबर्स यानी जो औरतें हैं शादीशुदा, वोमेन, ओमेन का यानी औरतों का यहाँ पे कह रहा है x/3 औरतें हैं और x/3 का 1/2 जो है मैरिड है, 1/2 मैरिड है। तो 1/2 यहाँ पे चलिए मैरिड हम लिख लेते हैं, कितनी औरतें मैरिड हैं, मैरिड वोमेन, मैरिड वोमेन। तो x/3 का 1/2 ये मैरिड है, यानी x/6 जो है ये मैरिड है। अब पुरुष कितने मैरिड हैं यहाँ पे, तो पुरुष इतने हैं, तो यहाँ पे क्या रहा 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन इफ़ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड। इतने पुरुष हैं और 3/4 क्या है, मैरिड हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे मैरिड और मैन, मैरिड मैन। तो ये 2x/3 का 2/3 ऑफ द मैरिड इफ़ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड, 3/4। तो ये 2 2 जा 4, तो 3x/3 दूना 6, इतना हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, तो इतने हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, तो अब यहाँ पे देखेंगे उन औरतों की संख्या निकालेंगे जिनके बच्चे हैं, औरतों की संख्या। तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ वोमेन, नंबर ऑफ वोमेन हैविंग चिल्ड्रन, हैविंग चिल्ड्रन, कुल औरतें कितनी हैं, इतनी है। तो ये अब यहाँ पे ये कितना हो गया, ये मैरिड औरतें कितनी हैं, x/6 है। तो x/3 ऑफ 1 ये x/3, तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं 1/3 क्या है, ये 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। तो 1/3 ऑफ, फिर यहाँ पे कह रहा है 1/2 ऑफ द वुमेन, यानी जितनी औरतें हैं, यानी x/3 का 1/2 का 1/3, ठीक है। तो ये आपका 1/2 ऑफ, ये हो जाएगा आपका x/3, ये आपका ओमेन, इतनी औरतें हैं और इनका 1/2 क्या है, 1/2 मैरिड है, 1/2 क्या है, मैरिड है। और मैरिड का यहाँ पे कह रहा है जो मैरिड औरतें हैं उनका 1/3 के पास बच्चे हैं। तो यहाँ पे ये निकल गया आपका, बच्चे हैं तो कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 इंटू 1/2 इंटू x/3। तो 3 दूनी 6 18, x/18 हो गया। x/18 औरतें ऐसी हैं शादीशुदा जिनके बच्चे हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ मेन निकालेंगे, नंबर ऑफ मेन हैविंग चिल्ड्रन, तो हैविंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे देखते हैं 2/3, ये क्या है, मैरिड मैन का 2/3 यानी 2/3। और यहाँ पे कह रहा है इफ़ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड, और 3/4 का 2/3, तो यहाँ पे फिर 3/4 रखेंगे, 3/4 और इन ऑफ
कुल कितने मेन है यहाँ पे 2x/3 ऑफ लिख लेते हैं 2x/3। तो इसको 2/3 इंटू 3/4 इंटू 2x/3 ये कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2 जा 4 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x/3। x/3 पुरुष ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। अब कितने ऐसे हैं वर्कर्स जिनके बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स ये आपका कितना हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स। पहले टोटल निकाल लेंगे, टोटल वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग चिल्ड्रन पुरुष और महिला मिला करके, ये कितने हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे लिख लेंगे x/18 और x+3 x/18 + x/3। अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 18 18 ही होगा। एलसीएम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 18 होगा। अब इसके बाद से तो 18 1 जा x और प्लस 3 6 जा 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x/18। 7x/18 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ वर्कर्स हम निकाल लेंगे जिनके बच्चे नहीं हैं। नंबर्स ऑफ वर्कर्स हैविंग नो चिल्ड्रन तो अब यहाँ पे टोटल वर्कर्स सबने क्या माना है, x माना है। x में से जिनके बच्चे हैं इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 7x/18 7x/18 ये 18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस 7x/18 तो ये आपका 11x/18 हो गया। 11x/18 यानी टोटल यहाँ पे पार्ट पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन। टोटल वर्कर्स हमने x माना है और x का यानी x हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख सकते हैं, यानी x का 11/18 पार्ट। तो 11/18 पार्ट जो है ऐसे हैं टोटल वर्कर्स के जिनके बच्चे नहीं हैं। तो हम लिख देंगे 11/18 व्हाट पार्ट पूछ रहा है, तो 11/18 पार्ट जिनके बच्चे नहीं हैं, यही जो है आंसर होगा। ठीक है, टोटल वर्कर्स हमने x माना है, इसका 11/18 पार्ट ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, यही पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम अच्छा से अच्छा और बेटर वीडियो बनाने की कोशिश हम करते हैं। और अच्छी तरह से और हम चाहते हैं कि और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करें और आपके सामने और बढ़िया वीडियो प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।